बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलामु अलैकुम। जैसे कि आप जानते हैं कि हमने जो है वो लप्लास ट्रांसफॉर्म आर्टिकल स्टार्ट किया हुआ था। मैंने आपको लप्लास ट्रांसफॉर्म की डेफिनेशन, उसकी प्रॉपर्टीज़ और उसके कुछ क्वेश्चंस का जो है वो रिव्यू दिया था। नेक्स्ट जो है वो इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म है आपके पास। आज हम इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म की कुछ प्रॉपर्टीज़, इनको सॉल्व करने के मेथड्स और कुछ क्वेश्चन को देखेंगे। सबसे पहले डेफिनेशन देखें, इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म क्या होता है। इफ़ द लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ अ फंक्शन एफ ऑफ टी इज़ एफ ऑफ एस। हम रेफरेंस यूज़ करेंगे इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म के लिए लप्लास ट्रांसफॉर्म का, जो कि हमें पता है लप्लास ट्रांसफॉर्म किसी भी फंक्शन का जब हम निकाल लेते हैं तो वो हम राइट करते हैं एफ ऑफ एस के इक्वल। तो हमें पता है कि ये इक्वेशन कुछ इस तरह से बनती है। अब इसी इक्वेशन से अगर हमने इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म निकालना है तो देखें, द एफ ऑफ टी इज कॉल्ड एन इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑफ एफ ऑफ एस एंड वी कैन राइट। तो हम यहाँ से एफ ऑफ टी का जो इन्वर्स लप्लास निकाल सकते हैं, जो कि आपके पास होगा लप्लास इन्वर्स एफ ऑफ एस के इक्वल, वेयर लप्लास इन्वर्स इज कॉल्ड द इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन ऑपरेटर। आपके पास जो लप्लास इन्वर्स है वो इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन बेसिकली ऑपरेटर है। कुछ एग्जांपल में देखें कि आपने जो है वो ये, अगर आपके पास लप्लास इस तरह से है तो आप इसका इन्वर्स लप्लास निकालोगे तो ये लप्लास उधर जाकर इन्वर्स हो जाएगा और बाकी ये वाला फंक्शन एज इट इज़ आ जाएगा। तो ये इस फंक्शन का इन्वर्स लप्लास आपके पास इस तरह से आ जाएगा। नेक्स्ट है मेथड्स ऑफ फाइंडिंग इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म्स। There are many methods available for Laplace transformation determination, जिसमें से जो है वो मोस्ट कॉमनली 5 यूज़ होते हैं। आप इनमें से कोई सा भी मेथड यूज़ करते हुए लप्लास इन्वर्स लप्लास के क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो। फर्स्ट वन है पार्शियल फ्रैक्शन मेथड, सेकंड है सीरीज मेथड, थर्ड है मेथड ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशंस, फोर्थ है डिफरेंशिएशन विद रिस्पेक्ट टू पैरामीटर और फिफ्थ वन है यूज़ ऑफ टेबल्स, यानी टेबल को यूज़ करते हुए भी आप जो है वो इन्वर्स लप्लास फाइंड आउट कर सकते हो। अब मैं जो इनमें से फर्स्ट जो 2 वाले हैं इनको 1 बाय 1 जो डिस्कस करूँगी। आप इनमें से, आप इंडिपेंडेंट हैं, आप इनमें से कोई सा भी जो है वो मेथड अप्लाई करके इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म निकाल सकते हो किसी भी फंक्शन के लिए। ये टेबल है, जैसे कि फिफ्थ वन मेथड था कि बाय यूजिंग टेबल यू कैन ऑल्सो फाइंड इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म्स। सो यहाँ पे आपके पास फंक्शन है गिवन जो कि ट्रांसफॉर्म्ड होने के बाद है और ये उनका इन्वर्स ऑफ लप्लास है। 1 ओवर एस का इन्वर्स 1 के इक्वल 1 ओवर एस स्क्वायर टी के इक्वल एंड सो ऑन। ये पूरा टेबल है, आप इन वैल्यूज़ को एज इट इज़ डायरेक्ट यूज़ करते हुए भी इन्वर्स लप्लास फाइंड आउट कर सकते हो। सो फर्स्ट मेथड जो इन्वर्स लप्लास का है फाइंड आउट करने का, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। एनी रैशनल फंक्शन, आपके पास कोई भी रैशनल फंक्शन पी एस ओवर क्यू एस वेयर पी एस एंड क्यू एस आर पोलिनोमियल्स एज वी नो दैट विद द डिग्री ऑफ पी एस लेस देन दैट ऑफ क्यू एस कैन बी रिटन एज अ सम ऑफ रैशनल फंक्शंस कॉल्ड पार्शियल फ्रैक्शंस। ये पार्शियल फ्रैक्शन की बेसिकली डेफिनेशन है। हैविंग द फॉर्म, इस तरह की फॉर्म में जब हम किसी भी फंक्शन को लिखते हैं यानी पी एस ओवर क्यू एस की फॉर्म में और डिग्री जो है पी एस मस्ट बी लेस देन क्यू एस हो तो इट्स मीन हम उसको पार्शियल फ्रैक्शन कहते हैं और उसमें उसको हम इस तरह से राइट कर सकते हैं ए ओवर ए एस प्लस बी होल की पावर आर। सिमिलरली ए एस प्लस बी ओवर ए एस स्क्वायर प्लस बी एस प्लस सी होल की पावर आर वेयर आर इज इक्वल टू 1 2 3 एंड सो ऑन। By finding the inverse Laplace transform of each of the partial fractions, we can find, हम जो है वो inverse Laplace transform में in terms ऐसे इसको राइट करेंगे पी एस ओवर क्यू एस और inverse of Laplace। इसकी एग्जांपल देख लें। एक एग्जांपल है, आपके पास एक फंक्शन गिवन है जिसका आपने इन्वर्स लप्लास फाइंड आउट करना है बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन मेथड। सो हम इसको लेट कर लेते हैं, सपोज कर लेते हैं ये जो अंदर वाला फंक्शन है ये इक्वल टू है
एफ ऑफ एस के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। बाय रिजॉल्विंग इट थ्रू पार्शियल फ्रैक्शन, अब इसको पार्शियल फ्रैक्शन के थ्रू जो है वो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। सो हमें पता जब हम पार्शियल फ्रैक्शन की फॉर्म में इसको लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा ए ओवर एस प्लस बी ओवर एस माइनस 3 प्लस सी ओवर एस प्लस 2, और इसको इक्वेशन नंबर 2 कह दें। अब इक्वेशन 1 और 2 को कंपेयर कर लें तो ये आपके पास जो है वो इस तरह से आ जाएगा, एफ ऑफ एस विच इज़ इक्वल टू ए एस प्लस बी ओवर एस माइनस 3 प्लस सी ओवर एस प्लस 2, और इसको इक्वेशन नंबर 3 कह दें। दस फ्रॉम इक्वेशन नंबर 2, इक्वेशन नंबर को यूज़ करते हुए हम जो है वो इसको फर्दर सॉल्व करेंगे। हमें पता है हम पार्शियल फ्रैक्शन में जो है इस तरह से जब लिख लेते हैं तो नेक्स्ट जो है वो ए ओवर टर्म, बी ओवर टर्म और सी ओवर टर्म का हमने एलसीएम लिया है। तो हमारे पास जो ओवर फॉर्म में है लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों सेम है, आपको नज़र आ रही होंगी। तो ये इनमें से किसी भी एक को दूसरी साइड पर मूव कर कर हम कैंसिल आउट कर सकते हैं। आई मीन टू से एस इंटू एस माइनस 3 एस प्लस 2 लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड आर इक्वल, सो दे कैंसिल आउट ईच अदर। उसके बाद आपके पास ये जो है वो ऊपर वाली टर्म्स रह जाएंगी और इनको इक्वेशन नंबर ए का नाम दे दिया है मैंने। सो इसमें 1 बाय 1 हमने वैल्यूज़ पुट करके ए बी और सी की वैल्यू निकालनी है, जो कि हमें पता है कॉन्स्टेंट्स हैं, तो हम कॉन्स्टेंट की वैल्यूज़ निकालते हैं। सबसे पहले मैंने एस इक्वल टू 0 पुट किया। 0 पुट करने से ये लेफ्ट हैंड साइड की वैल्यूज़ आ गई, और राइट हैंड साइड पर जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो बी की वैल्यू भी 0, जब यहाँ पे 0 पुट करेंगे तो सी की वैल्यू भी 0। तो हमारे पास सिर्फ ए की टर्म रह जाएगी, और इसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद ए की वैल्यू 1/2 जो है वो आपके पास निकल आएगी। सिमिलरली पुट एस इज इक्वल टू -2 इन इक्वेशन नंबर ए। जब एस को इक्वल टू -2 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड इस तरह से आ जाएगी, और यहाँ पे जब -2 पुट करेंगे तो ये -2 + 2 0, सो ए टर्म 0। सिमिलरली यहाँ पे पुट करेंगे -2 + 2 कैंसिल आउट, सो बी टर्म 0, इसलिए हमारे पास सिर्फ सी टर्म रह जाएगी। और इसको जो है मज़ीद सिंप्लीफाई करने के बाद जो है सी की वैल्यू -3/10 जो है वो निकल आएगी। सिमिलरली पुट एस इज इक्वल टू 3 इन इक्वेशन नंबर ए। जब इक्वेशन नंबर ए में एस की वैल्यू 3 रखेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड कुछ इस तरह से आ जाएगी, और बाकी जो है यहाँ पे 3 रखने से 3 - 3 0, सो ए टर्म 0। यहाँ पे 3 - 3 0, सो सी टर्म 0, इसलिए बी की टर्म आपके पास आ जाएगी। उसको मज़ीद सिंप्लीफाई करने से आपके पास बी की वैल्यू 4/5 आ जाएगी। इन तीनों वैल्यूज़ को अब इक्वेशन नंबर जो 3 हमने राइट करके रखी है उसमें पुट कर देंगे, तो हमारे पास ये जो नई इक्वेशन बन जाएगी इसको इक्वेशन नंबर बी कह दें। यहाँ पे क्या किया है, सिंपल ए की जगह पे 1/2 पुट किया है, बी की जगह पे 4/5 पुट किया है, और सी की जगह पे -3/10 पुट किया है, तो हमारे पास इक्वेशन नंबर बी आ गई है। सो टेकिंग इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म ऑन बोथ साइड्स ऑफ इक्वेशन बी के हम दोनों साइड पे इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म जो है वो अप्लाई कर देंगे। तो अप्लाई करने के बाद जो है ये इस तरह से आपके पास ये वाली टर्म आ जाएगी। अब हमें पता है 1/2 कॉन्स्टेंट है बाहर, सो लप्लास ऑफ 1/s हमें पता है इक्वल टू 1 है, इधर 1 आ जाएगा, इधर प्लस 4/5 एज इट इज़, और लप्लास इनवर्स 1/s - 3 e⁻³ सिमिलरली -3/10 और इनवर्स लप्लास 1/s + 2 आपके पास e⁻², और हम इस पूरी टर्म को जो है लप्लास इनवर्स एफ ऑफ एस को इक्वल टू एफ ऑफ टी भी कह सकते हैं, और ये आपके पास इसका आंसर है। नेक्स्ट जो मेथड है वो है सीरीज़ मेथड, यानी कि सीरीज़ मेथड को यूज़ करते हुए भी जो है वो आप इनवर्स लप्लास ट्रांसफॉर्म फाइंड आउट कर सकते हो। इसकी डेफिनेशन देखें, इफ़ एफ ऑफ एस हैज़ अ सीरीज एक्सपेंशन इन इनवर्स पार्ट्स ऑफ एस गिवन बाय, अगर कोई फंक्शन एफ ऑफ एस सीरीज़ पार में उसकी सीरीज एक्सपेंशन की पार में हम उसको लिखें इनवर्स पार में, तो वो आपके पास इस तरह से होगा a0/s a1/s² प्लस a2/s³ प्लस a3/s4 प्लस सो ऑन। इक्वेशन नंबर 1 कह दें, देन अंडर सूटेबल कंडीशंस वी कैन इन्वर्ट टर्म बाय टर्म टू ऑब्टेन, हम इस एफ ऑफ एस से एफ ऑफ टी निकालने के लिए हम जब इनको इन्वर्ट करेंगे तो ये आपके पास a0 प्लस a1t प्लस a2t² ओवर 2 फैक्टोरियल प्लस a3/3 फैक्टोरियल t³, ये आपके पास बेसिकली इक्वेशन 1 और 2 सीरीज़ मेथड की जनरल फॉर्म्स हैं आपके पास। अब इनको फाइंड आउट कैसे करते हैं, इसके लिए जो है वो नेक्स्ट एक क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। और इसके साथ साथ आपको जो है वो कुछ इंपॉर्टेंट फार्मूला जो यूज़ होते हैं
वो भी आप देखते जाएं कि लप्लास ऑफ ई की पावर ए टी जो है वो इक्वल टू 1/s-a होता है, तो हम यहाँ से ई ए टी जो है इक्वल टू राइट कर सकते हैं लप्लास इन्वर्स 1/s-a। सिमिलरली एक और आपके पास फार्मूला है लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s विच इज़ इक्वल टू 1 होता है, लप्लास इन्वर्स 1/s-3 विच इज़ इक्वल टू ई की पावर 3t होता है, और लप्लास इन्वर्स 1/s+2 इज़ इक्वल टू ई की पावर -2t होता है। आप इनको जो है वो बाय यूजिंग लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन जो है फाइंड आउट भी कर सकते हैं। पहले आप लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन से फाइंड आउट करोगे और देन उनको इन्वर्ट कर दोगे, तो आपको जो है वो लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म की जो है वो इस तरह से वैल्यूज़ मिल जाएंगी। सो एग्जाम्पल है पावर सीरीज मेथड की। फाइंड लप्लास इन्वर्स ई की पावर -1/s ओवर एस। एज वी नो दैट पावर सीरीज ऑफ ई की पावर एक्स इज इक्वल टू, हमें पता है पावर सीरीज ऑफ ई की पावर एक्स जो है वो इक्वल टू दिस होती है। हम जो है वो पावर सीरीज मेथड इसलिए यूज़ करेंगे क्योंकि जो है हमने कहा है कि लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को जो है वो हम इन्वर्स लप्लास ट्रांसफॉर्मेशन को हम जो है वो निकाल सकते हैं बाय यूजिंग सीरीज मेथड। तो यहाँ पे पावर सीरीज अप्लाई करते हुए भी जो है क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। सो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर आपके पास इस तरह से क्वेश्चन हो गिवन, तो हमने जो है ये जो क्वेश्चन था उसको इक्वल टू f(s) एज्यूम कर लिया है, और क्या किया है कि जो -1/s है उसको पुट कर दिया इक्वल टू x के। तो हमने इस इक्वेशन को 1 कहकर इसकी दोनों साइड पर लप्लास इन्वर्स अप्लाई किया है, तो ये आपके पास कुछ इस तरह से आ जाएगा लप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) और लप्लास इन्वर्स जब इसकी जगह पे x आ गया तो e की पावर x ओवर s। अब जो है वो यहाँ पे e की पावर x की वैल्यू पुट कर दी है यहाँ से बाय यूजिंग एक्सपेंशन। जब वैल्यू पुट की है तो 1/s इसके साथ जो है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। मज़ीद जो है वो यहाँ पे हमें पता है कि अब x और s जो है वो अलग अलग हमारे पास वेरिएबल्स बन रहे हैं, तो हम इसको मज़ीद सिंप्लीफाई नहीं कर सकते थे, तो इसलिए मैंने इनको अगेन जो है वो x को अगेन -1/s की फॉर्म में लिख दिया। इस नोटेशन को x इक्वल टू -1/s की फॉर्म में दोबारा से लिखा। लिखने के बाद इस 1/s को अंदर जो है वो सबके साथ मल्टीप्लाई करवा दिया 1/1। तो इस तरह से ये आपके पास 1/s, इधर आपके पास -1/s²। जब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करवाया तो 1/2 का फैक्टोरियल और -2 आपके पास जो है वो इवन पावर है, तो s² और ये वाला s आपके पास s³ यहाँ पे आपके पास माइनस आ जाए क्योंकि ओड पावर है, तो ये माइनस इधर और 1/3 फैक्टोरियल और s³ और ये वाली पावर एक मिलकर s4 प्लस सो ऑन। अब जो है वो इन सब टर्म्स का लप्लास सेपरेट कर लेते हैं। 1/s का लप्लास अलग कर लिया, माइनस लप्लास इन्वर्स 1/s² का अलग, सिमिलरली इस वाली टर्म का अलग, सिमिलरली इस वाली टर्म का अलग, प्लस ये इधर जगह नहीं थी तो इसलिए मैंने नेक्स्ट लिख दिया प्लस सो ऑन। तो हमें पता है लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s इक्वल टू 1 होता है, माइनस लप्लास इन्वर्स 1/s² इक्वल टू t होता है, प्लस 1/2 फैक्टोरियल एज इट इज़ आ जाएगा, और लप्लास इन्वर्स ऑफ 1/s³ जो है वो आपके पास t³ होता है, एंड प्लस जो है वो आपके पास यहाँ पे 1/, अगली जो टर्म होगी 1/4 फैक्टोरियल और t की पावर 4 जो है वो 1/s4 का लप्लास इन्वर्स होता है, एंड प्लस सो ऑन। इस तरह आपको नज़र आ रहा होगा कि हर एक टर्म, एक पॉजिटिव टर्म और एक नेगेटिव टर्म, पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव सो ऑन। आपके पास एक टर्म पॉजिटिव आएगी तो उससे अगले वाली नेगेटिव आती जाएगी। तो इसको आप सो ऑन कर तो नेक्स्ट जो है वो ये लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज़ लप्लास इन्वर्स ऑफ f(s) विच इज़ इक्वल टू ये वाला जो आपने एक्सप्रेशन फाइंड आउट किया है, और हम इसको राइट कर सकते हैं इक्वल टू f(t) जो कि हमारे पास ओरिजिनल फंक्शन होता है। तो ये आपके पास इसका आंसर आ गया है बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड फॉर लप्लास इन्वर्स ट्रांसफॉर्म। नेक्स्ट इसी से रेलिवेंट आपने ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, जो कि आपके पास 6 क्वेश्चन है। आपने हर एक में लप्लास इन्वर्स को जो है फाइंड आउट करना है। अब ये आप पे डिपेंड करता है, आप इनको बाय यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन सॉल्व कर लो, आप इनको बाय यूजिंग पावर सीरीज मेथड कर लो, या आप इनको जो है वो टेबल को यूज़ करते हुए सॉल्व कर लो। जो भी मेथड आपको इजी लगे आप उसको यूज़ करते हुए इन क्वेश्चंस को सॉल्व करोगे। थैंक यू।